मॉन्टे क्रिस्टो रियासत। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट हॉन्टेड हाउस यानी सबसे प्रेतवादित घर के बारे में। यह घर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट के एक जूनी नाम के टाउन में स्थित है। यह जगह ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक भूतहा और डरावनी जगहों में से एक है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रैवले परिवार के पास रहा। इस परिवार में क्रिस्टोफर विलियम क्रैवले और उनकी पत्नी एलिजाबेथ लिडिया क्रैवले उनके 6 बच्चों के साथ रहते थे। 14 दिसंबर 1910 में जब क्रिस्टोफर 69 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। मौत का कारण था ब्लड पॉइजनिंग, जो कि उनके गर्दन पे एक इन्फेक्शन के कारण हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पति की मौत के बाद एलिजाबेथ 23 साल में सिर्फ 2 बार घर से बाहर गई थी। एलिजाबेथ ने घर के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक कमरे को चैपल बना दिया था। चैपल मतलब वो जगह जहाँ पर क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, और एलिजाबेथ वहाँ बैठकर घंटों तक बाइबल पढ़ती रहती थी। हालांकि ये सब करने का कारण किसी को नहीं पता। क्या उसको घर में कोई भूत प्रेत या आत्माएं दिखाई देती थी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था और तभी वो ये सब करती थी। एलिजाबेथ क्रैवले की मौत 12 अगस्त 1933 में हुई थी, जब वो 92 साल की थी। मौत का कारण उनका हार्ट फेलियर और अपेंडिक्स में प्रॉब्लम बना। क्रैवले परिवार 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी और उन घटनाओं में बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन घटनाओं में से कुछ घटनाएं थी: एक जवान लड़की की सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी घर की बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु, और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आंख से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु। और ऐसी कई दुखद घटनाएं जिनके चलते इस जगह को मनहूस माना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मॉन्टे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हैरोल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे की चेन से बांधकर उस घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा था। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रैवले परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के चले जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौत का सिलसिला नहीं थमा। क्रैवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मॉन्टे क्रिस्टो को खरीद लिया था, और वही वे सभी रखवाले के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहाँ हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने भी उस जगह को छोड़ दिया। उस हत्या के बाद 1963 तक मॉन्टे क्रिस्टो रियासत वीरान पड़ी रही, और उसके बाद 1963 में रैग एंड ऑलिव रियान, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन्होंने इस घर को खरीद लिया और वो लोग इस घर में रहने लगे। मिस्टर एंड मिसेस रियान का कहना था कि उन्होंने इस घर में पहले रह चुके मालिक, जो कि मिस्टर एंड मिसेस क्रैवले थे, उनकी उपस्थिति को महसूस किया था। मिसेस रियान और भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर अजीब आवाजें सुनी हैं और अजीब आकृतियों को देखा है। कुछ परछाई और कुछ अजीब सी रोशनी और दुख दर्द में चिल्लाने की आवाजें। मिसेस रियान का कहना था कि उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस क्रैवले को फांसी के फंदे से लटका हुआ भी देखा है। मिस्टर रियान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो कि इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते, वो जब मॉन्टे क्रिस्टो रियासत में आए और जब वो यहाँ से वापस गए तो वो इन सब चीजों पे विश्वास करने लग गए थे। शायद उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पर महसूस किया होगा या फिर कुछ ऐसा देखा जरूर होगा। फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 2 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मॉन्टे क्रिस्टो रियासत से जुड़ी ये सभी बातें पसंद आई होंगी। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। देखते रहिए अ हॉन्टिंग सीरीज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं आगे भी ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।